नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो ये आइए वीकली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 1 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस को रखा है। ये आपको ध्यान रखिए। इसके अंदर आपको विदेश मंत्री से लेके जो हाल ही फिलहाल में चेस के टॉप प्लेयर्स रहे हैं, साथ में इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडिया में हाल ही में क्या हुआ, साथ में इंडिया ने किसके साथ अभी हाल ही फिलहाल में एमओयू साइन किए, सैन्य अभियान कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द हिंदू में 6 दिन के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में और पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, इन सभी को एक जगह अगर आप पाते हो तो सिर्फ है निश्चय क्लासेस। तो आइए बिना टाइम गंवाए, मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे मैं आपको एक बार स्लाइड्स दिखा देता हूं। ये देखिए सब कुछ, ये सारे क्वेश्चन एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं फटाफट कि कहां पे क्या हुआ रिसेंटली। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ए एंटोनियो कोस्टा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बात करें मार्क रूट की, तो ध्यान रखिए इनको नाटो का भी चीफ बनाया गया, नाटो का हेड बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। वही नाटो है क्या? नाटो एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? सैन्य ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएसए द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो ध्यान रखिए, इसमें अभी 2024 में आज जब हम 6 जुलाई को इस वीडियो को बना रहे हैं, तो इसमें टोटल देश हैं 32। ये आपको ध्यान रखना, 32 देश हैं। उसी के साथ आइए इससे जुड़े कुछ पहलू देख लेते हैं कि इसका उपनाम, इनका उपनाम क्या है। लिस्बन का गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, एंटोनियो कोस्टा को। साथ में 2017 में इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। 27 टोटल इसमें कंट्रीज हैं, सदस्य अगर बोला जाए तो कितने हैं यूरोपियन यूनियन में? 27 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। 8 यूरोपीय संघ के सदस्य इसके अंदर, जैसे बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, ये यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। और इन देशों में से 19 ऐसे देश हैं जो यूरो का उपयोग करते हैं। एक कॉमन करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, यूरो। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के साथ ही थोड़ा मैप जरूर देख लीजिएगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, छोटी डिटेल्स दूंगा, और जो आपको डिटेल्स लगे कि हाँ अधूरी है, वीडियो को पॉज करके आप उसकी पूरी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसने प्राप्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। और हाल ही में दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। ये आपको ध्यान रखना, डॉक्टर उषा ठाकुर। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अवार्ड दिए गए हैं उन सबको देख लेते हैं। जैसे कि साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रास्किन बॉन्ड को दिया है। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया है। ट्यूरिंग प्राइज, जिसे कंप्यूटर का नोबेल प्राइज कहते हैं, एवी विंडरसन को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एप्परबेक को दिया गया है, कैरोसिन के लिए। इसके ट्रांसलेटर कौन है? माइकल हाफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, असम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया है। विश्व प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलेम को दिया गया है। वही इजराइल और आपको पता है ना, हमास के युद्ध के टाइम इन्होंने फोटो खींची थी, जिसमें एक चाची अपने भतीजी को लेकर बैठी थी, उसकी लाश को। ये आपको ध्यान रखना है। आर्यभट्ट पुरस्कार पविलरवी सुब्बाराव, पी सुब्बाराव को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये मंगेशकर पुरस्कार नहीं है, लता दीनानाथ मंगेशकर, तो श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। इनके पिता का नाम हरिवंश बच्चन था। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही बड़े अच्छे कवि थे, अच्छे कवि थे। ठीक है। अग्निपथ मूवी देखिए, उन्हीं की जो उसमें कविता बोली जाती है, इन्हीं के पिताजी ने लिखी थी। एबेल पुरस्कार, इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, इसे मिशेल ताला ग्रैंड को दिया गया है। वहीं इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। 2024 का प्रिट्जगर पुरस्कार, पुलिट्जगर मत बोल देना, कई लोग यहाँ बहुत महारथी बैठे हुए हैं जो बोलेंगे अरे पुलिट्जगर होगा, गलती से लिख दिया। नहीं, प्रिट्जगर है। आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा सम्मान होता है, ध्यान रखिए। किसको दिया? रेकेन यामामोटो। मोटो, ओटो, ये सब कहाँ के होते हैं? जापान, ऐसे नाम, ये ध्यान रखिए, जापान के। वही सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, देखो सैन्य जेंडर इतना बड़ा अवार्ड, ये अवार्ड है जो कि यूनेस्को द्वारा दिया जाता है हर साल। किसके है? यूनेस्को द्वारा। तो यूनेस्को या यूनिसेफ, सॉरी यूनिसेफ द्वारा, ठीक है, यूनिसेफ द्वारा इसको दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो राधिका सेन को दिया गया इस साल का, ये आपको ध्यान रखना। वहीं शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल कहते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया है, कलकर्णी नहीं है। वहीं KISS मानवाधिकार पुरस्कार 2024 रतन टाटा जी को दिया गया। 2023 का बिल गेट्स को दिया गया, जो कि संस्थापक है किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने न्याय वितरण के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है डी, आसाम ने भी। यहाँ के अगर हम बात करें, सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। और आप मुझे बताइए यहाँ के गवर्नर कौन है? मैंने बार बार आपको रटाया है, यहाँ के गवर्नर कौन है? अगर आप मेरे पूरी वीडियो देखते होगे, मैंने आपको रटा चुका हूं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना इसकी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बताया था मैंने, ट्रिक बताई थी, आप बताइए।
वहीं इस योजना में है क्या, इस योजना में इन कैमरा ट्रायल और गवाहों के घरों में सुरक्षा उपकरण, करीबी लोगों को सुरक्षा भी दी जाएगी। स्थायी स्थानांतरण मतलब भैया जब तक उनका गवाह नहीं रहता ना, उनको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया जाएगा, सरकारी वो दिया जाएगा उनको सुरक्षा। सुनवाई की तारीख पर सरकारी वाहन प्रदान किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इसको कौन पब्लिश करता है, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको प्रकाशित किया था प्रति वर्ष। तो इस साल इस पे कौन नंबर 1 पे है, डेनमार्क, आयरलैंड या वेना। तो ध्यान रखिएगा वेना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है नंबर 1 पे है, सबसे अच्छा शहर है रहने लायक पूरे विश्व में। और उसके साथ साथ आइए फटाफट देख लेते हैं कि लोकतंत्र सूचांक में इंडिया की रैंक क्या है। तो 104 रैंक है, नॉर्वे नंबर 1 पे है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में रैंकिंग आई है इंडेक्स की, उन सबको यहां पर हम देख लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही देखिए। और मैं कहूंगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लीजिए। अगला वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स भैया यही जारी करते हैं और रैंक अपने आप को नंबर 1 पे रख लेते हैं। इंडिया को 42वें रैंक पे रखा है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब भैया साफ सीधी बात, इसका यही मतलब होता है मानव विकास सूचांक है ना। तो इसमें सॉरी जेंडर इनइक्वालिटी, इसमें क्या होता है कि पुरुष और महिला के अंदर कितनी इनइक्वालिटी है समाज में, उसको लेकर 2022 इंडिया की रैंक 108 है, डेनमार्क नंबर 1 पे है। यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है। मानव विकास सूचांक में इंडिया की रैंक 134, स्विट्जरलैंड की नंबर 1 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है 2024 की पहली पब्लिशिंग, इंडिया की रैंक है 159, नॉर्वे नंबर 1 पे। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है और इसमें इंडिया की रैंक है 39। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स इंडिया की रैंक है 350। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की रैंक है 176। शिप्री आर्म्स जो कि बताता है कौन से कंट्री कितना आर्म्स और ठीक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया इसमें टॉप पर है, इंपोर्टर टॉप एक्सपोर्टर है यूएस से। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून पब्लिश करता है 2024, इंडिया रैंक 3 पे है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो इंडिया इस पे 93 रैंक है और नंबर 1 किसकी है, 1 पे। भाई करप्शन परसेप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करती है। तो यहां देखा था कि हाँ सबसे कम करप्शन है, तो डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने के भारत का लक्ष्य क्या है। बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसका ध्यान रखिए 500 गीगावाट है, ध्यान रखिए 500 गीगावाट। ठीक है, इसके साथ ये देखिए भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 4थे स्थान पर है। सौर ऊर्जा में भारत का 5वां स्थान, पवन ऊर्जा में भारत का 4था स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो देखो 2 क्वेश्चन आपके तैयार है। पहला, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट कहां हो रहा है, अस्ताना। अस्ताना किसकी कैपिटल है, कमेंट बॉक्स में बताइए अस्ताना किसकी कैपिटल है। कितना आसान है यार, इसको आपको देखो मैंने 4-5 बारी आपको ट्रिक से याद कराया ना, उज्बेकिस्तान, अस्ताना, ठीक है, आपको मैंने दशानबे, ठीक है, किर्गिस्तान, इन सबको एक साथ जो तान तान है इन सबको मैंने आपको रटाया हुआ है। तो ध्यान रखिए इसमें डी जयशंकर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अस्ताना किसकी कैपिटल है। वहीं इसके साथ साथ आइए जान लेते हैं संघाई सहयोग का गठन 2001 में हुआ था चीन और रूस द्वारा, ये आपको ध्यान रखना बस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हेन इज अ वर्ल्ड सोशल मीडिया डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है। ए 29 जून, बी 5 जून, सी 30 जून या डी 1 जून। ध्यान रखिए 29 जून को प्रति हर साल ये मनाया जाता है सोशल मीडिया डे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जून के डेज हैं, इनको आप फटाफट एक बारी वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से अगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 21 जून को ये देख लीजिएगा। साथ में अगर मैं कहूंगा नेशनल स्टैटिक डे, इंटरनेशनल, उसके बाद आपको एनवायरमेंट डे, यू हैव टू लर्न इट। एंड अनदर इज इफ यू वांट टू लर्न वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और सिकल से जो कि 19 को मनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। ए साउथ अफ्रीका, बी इंग्लैंड या सी यूएसए या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है सी यूएसए। यूएसए के साथ वेस्ट इंडीज, दो जगह हुए थे, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसी के साथ अगर बात करें इसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को, ध्यान रखिए किसको हराया था फाइनल में, साउथ अफ्रीका को हराया था 7 रनों से, ये ध्यान रखना है आपको। उसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे जुड़े सारे क्वेश्चन देख लीजिए कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 9th एडिशन था 2024 का, वेस्ट इंडीज अमेरिका में खेला गया था। कनाडा, युगांडा, अमेरिका पहली बार इसमें भाग ले रहे थे, पहली बार 20 टीमें हिस्सा ले रही थी। पहला एडिशन 2007 में हुआ था, इंडिया चैंपियन था। ब्रांड कौन था इसका एम्बेसडर, युवराज सिंह, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट, शाहिद अफरीदी। ऑफिशियल एंथम क्या था इसका, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 20 एम्पायरों में से 2 भारत के थे, ये ध्यान रखा। अमूल जिन्होंने साउथ अफ्रीका
और अमेरिका टीम को स्पॉन्सर किया था श्रीलंका, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक ने किसको दिया? कर्नाटक की मिल्क फेडरेशन है नंदिनी, उसने आयरलैंड और स्कॉटलैंड को स्पॉन्सर किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय किस वायुसेना वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास आयोजित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुसेना ने किसके साथ होपेक्स? ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी यूएई या डी कनाडा। ध्यान रखिए हाल ही में इजिप्ट के साथ ये कॉपरेशन हुआ है। किसके साथ? इजिप्ट के साथ। इसकी कैपिटल क्या? कायरो। ठीक, उसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी ये है, देखिए हाल ही फिलहाल में जितने भी 2023 2024 में, ठीक है, 2023 और 2024 में सैन्य अभ्यास में सबका रिवीजन यहां पर आपका हो जाएगा। कृपया करके वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखियो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास आपके लिए मैं छोड़ा था ना, किस लिए? तो यूएसए के साथ हम करते हैं, ठीक है, यूएसए के साथ, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का स्पेंडेक्स मिशन जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? वेनस से है, मरकरी से है, मार्स से है या मून से है? तो देखियो साफ सीधी बात, साफ कहना सुखी रहना, कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखना। तो इसको खासकर आप देखोगे ना तो मार्स और मून दो ही पे ही है। तो अगर बात करें स्पेडेक्स की तो स्पेक्ट देखना मार्स का है, ठीक है, मार्स, मार्स की स्टडी के लिए। और वहीं इसरो का चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। महाराष्ट्र की लोकेशन देख लीजिए और यहाँ पे इससे जुड़े कुछ पहलू। यह लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारों के लिए सहायता प्रदान करेगा। 21 से 60 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक मिलेंगे, ध्यान रखना, बहुत अच्छी रकम है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स जिसे FATF कहते हैं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यूएसए, बी सिंगापुर, सी फ्रांस या डी इंडोनेशिया। तो ध्यान रखिए हाल ही में सिंगापुर में इसकी बैठक हुई है, ठीक है। इस मीटिंग में 17 कंट्रियों ने भाग लिया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने कंप्लाइंस करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें, यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को निपटाने के लिए G7 की पहल थी, जिसको 1989 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहां? फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। कितने देश हैं इसके? 40 देश सदस्य हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित रिम्पैक अभ्यास में भाग लिया है? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी कनाडा या डी रशिया। तो ध्यान रखिए हाल ही में अभी ये यूएसए में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में रिम्पैक हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में, जैसे कि मैंने फिर से बोला कि ये बार बार आपको रिवाइज कराता रहता हूं और कराता रहूंगा जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा। ये सारे अभ्यास इनको कृपया करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैक्टस, ठीक, कई बार आप देखोगे पूछा जाएगा। टाइगर ट्रम्प यूएसए और इंडिया के बीच में होता है, ठीक है। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स। धर्मा गार्जियन ध्यान रखिए जापान, ठीक है। 10 तिलक ये पूछा जा चुका है। और खंजर कई बार पूछा गया, खंजर कहां चलाते हैं? किर्गिस्तान खंजर, ठीक है। डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस यूएई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया फ्रांस यूएई डेजर्ट नाइट, ठीक है। वायु शक्ति और साथ में मिलान, गरुण, वज्र और युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला रिसर्च P1 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किससे संबंधित है? ए स्पेस एयरक्राफ्ट, बी न्यू सैटेलाइट, सी स्पेस मिशन या डी ज्वाइंट एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा रिसर्च P1 ये सीधा सीधा इसका संपर्क एक नई सैटेलाइट से है। ध्यान रखिएगा न्यू सैटेलाइट है जो कि रॉसकोस्मोस एजेंसी द्वारा इसको अभी हाल ही में डेवलप किया गया है, ठीक है। स्पेस एजेंसी रॉसकोस में प्रेसिडेंट इसमें व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के, और कैपिटल कहाँ है? मॉस्को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है ये? न्यू सैटेलाइट है, रिसर्च P1। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडिनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ध्यान रखिए इसमें सही उत्तर है सी, 72वां स्थान मिला है। वही वार्षिक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्था के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। रैंक 1 किसका? सिंगापुर। ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं जितने भी रैंकिंग और इंडेक्स अभी हाल ही में रैंकिंग जारी हुई है, ठीक है। जितने भी इंडेक्स और उनकी रैंकिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसके साथ ये देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स में क्या है? इंडिया की रैंक 10 है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 126 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4 है। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंक 51 है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलुरु इंडिया में नंबर 1 पे और विश्व में 6 नंबर पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंक 1 इंदौर और सूरत 2 को मिला है। वहीं सावाद महाराष्ट्र सबसे अच्छे छावनी बोर्ड है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट के हिसाब से 718 मैक्सिमम तेंदुआ कहां? लद्दाख में। सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर।
वही लोकतंत्र सूचांक आपको मैं बता ही चुका हूं, ये आपको मैं पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूं कि कहाँ कौन सा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सा है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, इंडिया की रैंक 134 है। ठीक है, 23-24 की रिपोर्ट है, ये 22-23 की रिपोर्ट है। ठीक है, 22-23 की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को कौन सा कानून लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये सारे, ध्यान रखिए, ऑल ऑफ दी अबव, सारे आज 1 जुलाई से अगर आप कोई भी शरारत करोगे या कोई भी पाप करोगे या कोई भी क्राइम करोगे तो इनके द्वारा आपको दंड दिया जाएगा, आईपीसी के द्वारा, सीआरपीसी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। उसी के साथ इसके थोड़ा सा ये आप देख लेना है कि भाई किसको रिप्लेस करेगा है, तो ये आईपीसी को रिप्लेस करेगा। दीज लॉज पार्लियामेंट में कब पास हुए? 2023 में। प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था 25 दिसंबर 2023 को, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उन्नत डेटा एक्सेस के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? कितना अच्छा प्रश्न, देखिए, ई सांख्यिकी पोर्टल। अच्छा, इसको अगर आपको मैं कहूं नहीं आता आंसर तो क्या होगा? तो ई सांख्यिकी पोर्टल। ठीक है, सांख्यिकी, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी का मतलब स्टैटिस्टिक्स। तो कौन करेगा? हेल्थ मिनिस्ट्री करेगी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये देखो रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संपूर्ण फौना चेकलिस्ट तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर है सी, इंडिया ने भी हाल ही में फौना चेक करने वाला पहला देश बन गया, जिसने 1,05,561 प्रजातियों को कवर करते हुए संपूर्ण चेकलिस्ट तैयार की है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ए 10 जुलाई, बी 1 जुलाई, या सी 3 जुलाई, या डी 15 जुलाई। तो ध्यान रखिए, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। थीम इस बार की है हीलिंग हैंड्स एंड केयरिंग हैंड्स। इसी के साथ जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज एक बार देख लीजिएगा, तो कृपया करके वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, और इन्हीं सबको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? 11 पॉपुलेशन डे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ डॉक्टर्स डे। ठीक है, 6 जूनिसिस डे, साथ में इसका आप आ जाइए स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, इसके साथ फिर आप आ जाइए नेशनल फ्लैग डे, और इसके साथ कारगिल वर्ल्ड डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला देख लेते हैं कि हाल ही में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिए, इसको हाल ही में अभी विक्रम मिश्री को इस पद पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए राजीव गौबा क्या है हमारे, राजीव गौबा। ठीक है, मनोज पांडे भी हाल ही अपने कार्यभार को रिटायर हुए हैं, तो ये कौन थे? आर्मी के हेड थे हमारे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजिन ने किस देश को अपनी मानव अंतरिक्ष यान पहल में भागीदार राष्ट्र के रूप में नामित किया है? ए कनाडा, बी इंडिया, सी चाइना, या डी जापान। तो बात हो रही है सेरा। सेरा और ब्लू ओरिजिन किसी कंपनी है? जेफ बेजोस, आपको याद होगा, अमेजोन जिससे आप ऑर्डर मारते हो ना, अमेजोन। तो हाल ही में ध्यान रखिएगा इंडिया को इसमें इन्होंने इंक्लूड किया गया। इसके साथ ध्यान रखिएगा, तो ब्लू ओरिजिन जो कि न्यू शाफेट रॉकेट से इसको लॉन्च करेगा और कार्बन लाइन पर आपको ले जाए। कार्बन लाइन क्या है? कार्बन लाइन जो 100 किलोमीटर, जो हमारा स्पेस, ये हमारा ये है ना पृथ्वी, इसके ऊपर जब हम जाते हैं स्पेस में 100 किलोमीटर के ऊपर ये लाइन होती है, इसे कार्बन लाइन कहते हैं। यहाँ से स्पेस हमारा शुरू होता है। 11 मिनट की यात्रा कराएगा सिर्फ $2.5 में। क्या बात है, बिल्कुल सही है। $2.5 में कर लेंगे? नहीं, इसके साथ अब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद पूरा लोकतांत्रिक चयन की प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हूल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में हूल त्योहार मनाया गया है। तो किससे रिलेटेड है? अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ 1855 के स्वतंत्र आंदोलन सिद्धांतों कान्हो, सिद्धू और कान्हो याद है आपको, हिस्ट्री पढ़ते थे, सिद्धू और कान्हो द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है आपको। 1885 को हुए संथाल विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल कौन है भैया झारखंड के? सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन, अब हट गए हैं, अब कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? ध्यान रखिएगा, हेमंत है, हेमंत सोरेन, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस देश ने नए बैंक नोट में होलोग्राफिक तकनीक पेश की है? ऐसी चीजें भैया एक ही बंदा करता है, जापान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जापान ने किया है। वहीं अगर बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। मुद्रा है जापानी येन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ए मनोज कुमार पांडे, बी दिनेश कुमार त्रिपाठी, सी एस राजीव, या डी एनएस राज सुब्रमणी। ध्यान रखें, एनएस राज सुब्रमणी को हाल ही में इस पे
नवाजा गया है। वहीं अगर बात करें दिनेश के त्रिपाठी, तो नेवी चीफ हैं ये। मनोज कुमार पांडे अभी अपने पद से इन्होंने अभी रिटायर हुए हैं, हमें आर्मी चीफ थे। उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइए फटाफट देख लेते हैं कि कौन क्या है अभी हाल ही में। तो सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर किया है। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा प्रमुख बनाया है। एएम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है। इंद्रवाणी पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी बनाया गया। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ, अनिल कुमार को ट्राई का हेड, नवाब सलाम को आईसीसी के नए अध्यक्ष, सिंधु गणपति को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली डीजीपी, विकासशील को एडीबी एग्जीक्यूटिव, दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी हेड, रविंद्र त्यागी को पावर ग्रिड, सेंथिल को पांड्यन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड, इंडिया की तरफ से शशि सिंह को अखिलेश भारतीय उबर के अध्यक्ष, पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एमडी, किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री, देवेंद्र झझरिया को भारत पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। मरियम नवाज को पाकिस्तान की पहली मुख्यमंत्री, एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त, राहुल सिंह को सीबीएसई के अध्यक्ष बनाया गया है। नवीन सहगल को प्रसाद भारती बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है। प्रसाद नहीं, प्रसाद, ये प्रसार भारती है, ठीक है, प्रसार ला है। ज्ञान कुमार को सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त किया, अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है सिबेक्स 2 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किससे संबंधित है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, एआई टेक्नोलॉजी है, या एयरक्राफ्ट है, या एक्सप्लोसिव? ध्यान रखिए, या ये एक्सप्लोसिव एक तरह का विस्फोटक है। तो ध्यान रखिए इसको कि एक तरह टीएनटी की तुलना में 2.1 गुना ज्यादा घातक है। किसने इसको डेवलप किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे मेकर्स इकोनॉमिक एक्सपेसिटिक लिमिटेड ईईएल नागपुर द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, इसे बनाया गया है। तो एक्सप्लोसिव लिमिटेड ईईएल नागपुर, यह ध्यान रखना है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बर्ड संरक्षण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है 50 करोड़, 50 CR, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ए लद्दाख, बी गुजरात, सी दिल्ली, या डी बेंगलोर? हाल ही में दिल्ली में यह आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार की ये आपकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडवांस रिस्पॉन्सिबल और एआई डेवलपमेंट एंड एडॉप्टेशन टू प्रमोट सेफ एंड सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई। इसी के साथ ये ध्यान रखिए कि फोकस इनका किस पे होगा ये, और साथ में आइए एआई से जुड़े जितने भी प्रश्न आते हैं उनको देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार वीडियो को पॉज करके इनको जरूर रट लीजिए, मैं कहूंगा रट लो, ठीक है, रट लो, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बनी? लखनऊ। कहां पर है? यूपी, ठीक है। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क कहां बनेगा? बेंगलुरु, कर्नाटका। रिलायंस किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया? तो हनुमान नाम। भारत का पहला एआई स्कूल कौन सा? तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको रट लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज इन सबको रट लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा हथियार प्राणी स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, हैदराबाद। ये आपको ध्यान रखना, कहां पे? हैदराबाद में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू की गई नेक्सस परियोजना किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्सस परियोजना किससे संबंधित है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी आरबीआई, सी सेबी, या डी आरडीओ? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है, ठीक है। इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर नेक्सस में लोगों के लिए एक देश से दूसरे देश पैसा भेजना आसान करने की तकनीक है, जिसमें विश्वव्यापी प्रसार बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के साथ किसने किया है? ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? 4 आसियान देश मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड को FPA की भारत के यूपीआई से जोड़ना, ठीक है। वहीं आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, इसे गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेमोडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? अच्छा देखिए, एलिफेंट, एलिफेंट मैंने एक चीज आपको ट्रिक बता दी, एलिफेंट समझ लो थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड एलिफेंट। तो इसको ये आपको देना, कहां पर हो रही है सर? उमरई मेघालय में, ठीक है, ये थाईलैंड का झंडा है। अगला प्रश्न देखते हैं, साथ में देखिए फिर से आ गया, एक साथ फिर से मैं कह रहा हूं रट लो इसको, जितने भी इंपॉर्टेंट अभी एक्सरसाइज हुई है उन सबको एक ही जगह पर आपको दे दिया है। वीडियो को पॉज करो और फटाफट इनको रट लो, कहीं लिख लो, मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाइयों मेरे मित्रों, लिख लो, रट लो, तभी कुछ एग्जाम निकलेगा। और ये रील के चक्कर में बनोगे तो यहीं लटक जाओगे, ध्यान रखना, एग्जाम नहीं निकलेगा। फिर एग्जाम निकालना तो इसको रट लो। यस। अगला प्रश्न है, 10वां लियोन शतरंज मास्टर्स खिताब किसने जीता? ए डी गुगेश, बी आर प्रगनंद, सी विश्वनाथन आनंद, या डी मैग्नोन? तो इसका सही उत्तर है सी विश्वनाथन आनंद।
इसी के साथ ये ध्यान रखिए कि हाल ही में जितने भी इंडिया ने अचीव किया, ध्यान रखिएगा। तो आनंद ने फाइनल में जैमी संतोष कलाशा को हराया था, ये आपको ध्यान रखना। वही भारत सूची में कितने 84 शतरंज ग्रैंड मास्टर है 1988-2014। भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर किरेनु बी, भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, भारत के अधिकतम ग्रैंड मास्टर वाला राज्य कौन सा, तमिलनाडु। ये ध्यान, फिडे की फुल फॉर्म नेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? भाई नारीवादी का मतलब फेमिनिस्ट, ठीक है, फेमिनिज्म को नारीवादी कहते हैं। देखो आपका वोकैब्स भी यहाँ तैयार हो रहा है, वोकैबलरी, ठीक है, तैयार हुई। फेमिनिस्ट को क्या बोलते हैं? नारीवादी, जो नारियों के बारे में बात करे उनको नारीवादी कहते हैं। तो अभी हाल ही में किसको दिया गया? तो ध्यान रखें, ये दिया गया है पी गीता को, ठीक है, ये पी गीता जी, इनको दिया गया है, बहुत बड़ा सम्मान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से जाने से पहले हाल ही में ये खासकर जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं, उनको एक बार प्लीज वीडियो पॉज करिए और रट लो, ठीक है, रट लो, फिर कह रहा हूं रट लो इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मत पूछो, सब इंपॉर्टेंट है, जैसे विटली, ये सब इंपॉर्टेंट, मैं सच कर रहा हूं, तभी लाया हूं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने अलग अलग विकलांगों के लिए पहला समावेशी खेल मैनुअल बनाया है? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या केरला? इसका सही उत्तर है डी, केरला। अभी हाल ही में केरला ने यह बनाया है, बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, ये ध्यान रखिएगा। मैं बात करें कि केरल का शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? हेल्थी किड्स नाम से अन्य कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है, जिसमें बच्चों को खेल और खेल की शुरुआत की तकनीक उनके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए किया जाएगा। यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूपीएससी उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए निर्माण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। कोल इंडिया लिमिटेड, नीति आयोग, या इसका सही उत्तर है ध्यान रखिए कोल इंडिया लिमिटेड की, जो भी कोल इंडिया लिमिटेड के जहां से संचालन होता है जिन डिस्ट्रिक्ट से, उन डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा जो प्रीलिम्स निकालेंगे। भाई प्रीलिम्स निकालो, 1 लाख रुपए लो, ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश हरित ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक लीडर बना? इसका सही उत्तर है डी, स्पेन। ध्यान रखिए, स्पेन की लगभग 60% बिजली हरित स्रोतों से आती है। स्पेन सरकार का 2030 तक एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि बिजली का 80% वो रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे, हरित बिजली लाएंगे, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा पर तो नवीनीकरण शून्य उत्सर्जन स्रोतों से आती है, ये आपको ध्यान रखना, जो उपयोग किए जाने पर वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। राजधानी स्टॉकहोम है, पीएम है उल्फ क्रिस्टनर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, इंडिया, बिश्केक किर्गिस्तान, दोहा कतर? इसका सही उत्तर है डी, तो कतर में अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगर इसका मैप देखें तो ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका यूएई, ये आपका इराक, ठीक है, ये आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये किर्गिस्तान, ये पाकिस्तान, ये आपका दुबई। तो ये क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने हाल ही में मंगल ओडिसी आर्बिटर का उपयोग करके ओलंपिक मांस नामक हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी की एक महाकाय दृश्य को कैप्चर किया है? ये सब काम भैया नासा ही करता है, ये ध्यान रखना, नासा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने रुपया क्वैत के तंत्र के माध्यम से किस देश के साथ व्यापार का विस्तार किया है? इसका सही उत्तर है ए, म्यांमार। आपको ध्यान है, म्यांमार। भारत ने रुपया व्यापार समझौते के तहत पहली बार म्यांमार को 1 करोड़ रुपए की अधिक दालों का निर्यात किया है। तो बहुत ही इसी साथ म्यांमार का मैप देख लीजिए। और हाल ही में आपको याद ही होगा, कोलकाता से एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया सी और रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, ठीक है, यहाँ से कहां से, हुगली रिवर से लेकर सितवे पोर्ट जो कि स्थित है मान्यवर। तो पूछा जा सकता है भाई म्यांमार में कौन सा पोर्ट है? सितवे पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि TIFF शेयर हर जर्नी ग्राउंड ब्रेकर अवार्ड 2024 किसने जीता है? ध्यान रखिए, इसको अभी हाल ही में केट ब्लैंशेट ने जीता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, ये बहुत अच्छी अदाकारा है। उसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्डन में अंडर-23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया या उज्बेकिस्तान? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा इंडिया। हाल ही में इंडिया इस पे नंबर 1 पे रहा है। साथ में भारत पहलवानों के क्रिस्टल में कितने 8 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य, ठीक है। ये इसका आप ऊपरी मैप जरूर देख लीजिएगा।
रोक के कि हाँ भाई कहाँ पर है, ठीक है, ये हुआ कहाँ था, कहाँ, जॉर्डन, जॉर्डन की ये रही लोकेशन, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, बी एन गंगाधर को हाल ही में इस पे अपॉइंट किया गया है। उसके साथ हाल ही में फिर से नए जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको स्लाइड्स हैं, इनको कृपया करके वीडियो पॉज करके जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में डिक शुक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए नीदरलैंड, डेनमार्क, बी नीदरलैंड, सी आयरलैंड या डी जर्मनी। तो हाल ही में ध्यान रखिएगा अभी इन्हें नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। उसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हाल ही में पीएम और प्रेसिडेंट नियुक्त हुए उन सबको हम देख लेते हैं। जैसे आइसलैंड के नए पीएम बनर्जी वेंडिक्सन बने थे, फ्रांस के सबसे युवा और सबसे पहले समलैंगिक राष्ट्रपति गैब्रियल अट्टल हैं, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब बने हैं, पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस, हंगरी के राष्ट्रपति तमास लक, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अस्सीसी। वहीं अगर बात करें फिर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, कजाकिस्तान के पीएम उलवाज बेलकनोव, यमन के पीएम अहमद अवद बिन, ईरान के पीएम मोहम्मद मुकबर, फिलिस्तीन के नए पीएम मोहम्मद मुस्तफा, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते, सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग, इंडोनेशिया के पीएम प्रेसिडेंट प्रबोको सुबियांतो। अगला प्रश्न है किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत तेजी से पेटेंट दाखिल करने वाला रचनात्मक एआई प्रौद्योगिकी के विश्व में लीडर कौन बना है? इसका सही उत्तर है डी चाइना। पूरे विश्व का लगभग 30%, ध्यान रखिएगा, जो भी अभी हाल ही में 30 से 35% जितने भी पेटेंट हुए वो सब चाइना ने कराए हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको हमेशा पब्लिश करती है, आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फिर से नए जितने भी अभी हाल ही में जो क्वेश्चंस बनते हैं आर्टिफिशियल जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो हैं, ठीक है। इनको एक बार आप रिवाइज जरूर करिए वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न है कौन सा देश यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन करेगा? ध्यान रखिएगा इसको इंडिया करेगा। कौन करेगा? न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस संगठन ने संपूर्ण अभियान समग्र विकास की ओर एक अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है नीति आयोग। ये आपको ध्यान रखना। नीति आयोग की अगर जब बात करें तो ये ध्यान रखिएगा एस्पिरेशन जिले कितने कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 2018। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम जनवरी 2023 में स्टार्ट हुआ। यह 3 महीने का अभियान होगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2014 में। योजना आयोग की जगह अध्यक्ष के प्रधानमंत्री होते हैं। एयर इंडिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ स्थापित करेगा? ए वाराणसी, बी अमरावती। इसका सही उत्तर है बी अमरावती, आपको ध्यान रखना, ठीक है। वहीं इसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको देख लेना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लो फ्रीक्वेंसी एरे लोफर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है टू ऑब्जर्व यूनिवर्स एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसी। लो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आवृत्तियों का ब्रह्मांड का निरीक्षण करना, ठीक है। इसके साथ ये आपको ध्यान रखना है कि 90 से 200 मेगाहर्ट्ज को लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हाल ही में खबरों में देखी गई सेना स्पेक्टिविस क्या है? ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड है या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इन्वेसिव प्लांट है या स्पीसीज ऑफ फिश है? तो एक तरह का इन्वेसिव प्लांट है, आक्रामक पौधे हैं जो कि कहाँ केरला में हाल ही में पाए गए हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निर्माण विधेयक 2024 पारित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा ये पारित किया गया है बिल, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक वायरस संक्रमण है या जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बाय मिसिंग क्रोमोसोम है या एक टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोमी है, यह क्या है? इसका सही उत्तर है सी। यह एक अनुसंधिक विकार है जो गुण सूत्रों के गायब होने के कारण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे कि खासकर 23 पाए जाते हैं क्रोमोसोम पेयर, 23 पेयर होते हैं, तो किसी किसी में 21 पाए जाते हैं, 22 पाए जाते हैं, उसी पाते हैं, इसके लिए इसको ट्रिजोमी 21। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक टीम का प्रधान प्रायोजक कौन बना है? इसका सही उत्तर है बीपीसीएल, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ये ध्यान रखना है कि बीपीसीएल का अध्यक्ष कौन है? जी कृष्ण कुमार हैं, ठीक है। 2024 में पेरिस लॉस एंजिलस ओलंपिक्स का भी इन्हीं के पास प्रधान प्रायोजक है, मतलब स्पॉन्सर। वहीं बीपीसीएल के मुख्यालय मुंबई में है। थॉमस बाक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पेरिस ओलंपिक्स हैं, इस बार अध्यक्ष हैं,
ठीक है। बिल कश्मीर पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के जूरी सदस्य हैं भारत की तरफ से। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बीरर हैं भारत के। पेरिस ओलंपिक 2024 मैस्कट क्या है? ओलंपिक ब्रिज। साथ में अगर बात करें इसके फ्लैग बीरर कौन है, तो शरद कमल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल 2024 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको अभी केट विंसलेट ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अभी हाल ही में अवार्ड दिए गए हैं, ये बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे बेस्ट एक्टर का सिलियन मर्फी को दिया है ओपनहाइमर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन को दिया है पुअर थिंग्स के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? बिल्कुल सही उत्तर है, आसान, शील नागू को। ठीक है, शील नागू। जस्टिस मनमोहन को ने ये दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया को प्रेजेंट करते हैं। आर वेंकटरमणी हमें कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता 1962, ये आपको ठीक है, 62 साल में ये रिटायर हो जाता है। अगला प्रश्न है, हेमंत सोरेन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? झारखंड। ठीक है, चंपकई सोरेन की जगह ये बन गए, जेल से छूट के आ गए ना। वहीं साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं सीएम? विष्णुदेव साय, ये सीएम हैं, ये स्टेट से। ठीक है, मिजोरम के लालधुहोमा, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, हरियाणा के नवाब सैनी, झारखंड है चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन, आपको बता ही दिया है। ठीक है, राजस्थान भजनलाल शर्मा, सिक्किम के प्रेम सिंह तमन, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ मध्य प्रदेश के मोहन यादव। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में एशियन डेवलपमेंट 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का निर्माण करेगी? तो इसका सही उत्तर है सी, गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। आज तो गुजरात के कहां पे? सुरेंद्र नगर में लगाएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, 68 सदस्य हैं इसके। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? कि बी, अस्टाना। मैंने आपसे पूछा था अस्टाना किसकी कैपिटल है, याद है? अस्टाना है कजाकिस्तान की। केटी, ठीक है, कैट, आप ऐसे याद रखो, के ए टी, कैट, कजाकिस्तान, और के से अस्टाना। ठीक है, कैट, ये आपको याद रहेगा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही याद होता है। ठीक है, अब आप कहोगे के और बी भी तो है, देखो क्रिग तो विष, तो क्रिग क्या करेगा? जैसे आप क्रिग करोगे ना वैसे विष फेंक देगा। तो देखो, क्रिग केक, केक जहां केक लगेगा ना वहां आप केक को क्या काटोगे? क्रिग, चाकू से काटोगे। क्रिग मतलब चाकू समझ लेना। तो क्रिग केक। दशानबे किसकी है? दशानबे तजाकिस्तान की है। ठीक है, डीटी 10 ताजे 10 आम खाने हैं आपको। कितने हैं? ताजे 10 आम। ठीक है, तजाकिस्तान ये। उज्बेकिस्तान का तशकंद, टीयू, तू, ये बोलते हैं ना तू। तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान के इस्लामाबाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान, चीन, इन सब ने देशों ने 2001 में स्थापित किया था। कुल सदस्य 10 है, भारत इसका सदस्य है, ये आपको ध्यान रखना है, आसियान का नहीं है। ठीक है, मुख्यालय बीजिंग में है, चाइना। अगला प्रश्न है, 97वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, लाओस। लाओस जो कि ये रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो कैसी कंट्री है ये? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, चाइना। चाइना है नंबर 1 पे। ठीक है, उसी के साथ ये ध्यान रखिएगा चाइना किस किस उसमें नंबर 1 पे है? तो सोना, टीन, मैग्नीशियम, सीसा, चूना पत्थर, कोयला, इन सब में नंबर 1 पे। नंबर 2 एक पे है डोलामाइट, एक ऐसी चीज है जो भारत नंबर 1 पे है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, राजधानी बीजिंग है। आइए इसके साथ इसका मैप देख लेते हैं चाइना का। तो ये है चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भूटान, ये हमारा प्यारा देश भारत, ये नेपाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में जनता के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
लोकपथ अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है, वेट, ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। वहीं अगर बात करें यहाँ के सीएम कौन है? मोहन यादव। राज्यपाल कौन है? गंगूभाई सी पटेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा लोग मोबाइल पर ऐप को जनता के प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य प्रणाली को अच्छा बेहतर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जेनेसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को हम विश्व जेनेसिस दिवस मनाते हैं, आपको ध्यान रखना। 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं, याद है ना? इस बार थीम क्या है? थीम है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जेनेटिक डिजीज। इसी के साथ जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, इनको फटाफट प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैंने ये करवाया नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। इसी के साथ यह संस्करण समाप्त होता है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने पूरा संस्करण देखा, और कृपया करके ये वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं आपको नई करंट अफेयर्स के साथ सुबह 5 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।